किसी के हाथ में जंजीर बंधी है, कोई नाच रहा है तो कोई सीटियाँ बजाते हुए चिढ़ा रहा है। ये वो लोग हैं जिन पर भूत सवार है। यह नज़ारा है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मलाजपुर गांव का, जहां लगता है भूतों का मेला। मलाजपुर भारत के बिल्कुल बीच में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, जहां पिछले कई वर्षों से भारत का एकमात्र भूतों का मेला लगता है। इस गांव में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भूत प्रेत आत्माओं को दूर भगाने यहां आते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक अद्भुत मेला लगता है। मलाजपुर के इस बाबा के समाधि स्थल के आसपास के पेड़ों की झुकी डालियां उल्टे लटके भूत प्रेत की याद ताज़ा कराती रहती हैं। ऐसा धारणा है कि जैसे भी भूत प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को छोड़ने के बाद उसके शरीर में समाहित प्रेत बाबा की समाधि के 1-2 चक्कर लगाने के बाद अपने आप शरीर से निकलकर पास किसी भी पेड़ पर उल्टा लटक जाते हैं। प्रतिवर्ष होली के बाद लगने वाला इस भूतों के मेले में आने वाले सैलानियों में देश विदेश के लोगों की संख्या काफ़ी मात्रा में होती है। खुली नंगी आंखों के सामने दुनिया भर से आए लोगों की मौजूदगी में हर साल होने वाली मेले में लोग दर सहमे वहां पर होने वाले हर पल का आनंद उठाते हैं। गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगने वाले भूत प्रेतों के मात्र मेले में पूर्णिमा की रात का महत्व काफ़ी होता है। यह मेला 1 माह तक चलता है। ग्राम पंचायत मलाजपुर इसका आयोजन करता है। कई अंग्रेजों ने पुस्तकों एवं उपन्यासों तथा स्मरणों में मेले का जिक्र किया है। इन विदेशी लेखकों के किस्से के चलते ही हर वर्ष कोई न कोई विदेशी बैतूल जिले में स्थित मलाजपुर के गुरु साहब के मेले में आता है। सतपुरा में आंध्र प्रदेश के दक्षिणी में बसे गोंडवाना जिले के एक बैतूल विभिन्न संस्कृतियों एवं विभिन्न परंपराओं को मानने वाली जातियों जनजातियों सहित अनेक धर्मों व संस्कृतियों के मानने वाले लोगों से भरा पूरा है। इस क्षेत्र में पीढ़ियों से निवास करते चले आ रहे इन लोगों की आस्था एवं अटूट विश्वास का केंद्र कहा जाने वाला गुरु साहेब बाबा का समाधि स्थल पर आने वाले लोगों के बताए किस्से कहानियों को बरबस इस स्थान पर खींच लाती है। क्षेत्र की जनजातियों और अन्य जाति धर्म व समुदाय के बीच आपसी सद्भाव के बीच इन लोगों के बीच चले आ रहे भूत प्रेतों जादू टोना टोटका एवं झाड़ फूक का विश्वास यहाँ के लोगों को बीच सदियों से प्रचलित मान्यताओं के कारण अमिट है। देवी देवता बाबा के प्रति यहाँ के लोगों की अटूट आस्था आज भी देखने को मिलती है। विशेषकर आदिवासी अंचल की गौड़ भील एवं कोरकू जनजातियों में, जिसमें पीढ़ी पीढ़ी से मौजूद टोटका झाड़ फूक एवं भूत प्रेत चुड़ैल सहित अनेक ऐसे रीति रिवाज निवारण प्रक्रिया आज भी पाई जाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश होकर व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकों से मानसिक स्थिति असंतुलित करके कष्ट पहुंचाती है। इन्हें परेशानियों और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाले स्थानों में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम मलाजपुर में स्थित गुरु साहब बाबा का समाधि स्थल व पूरी दुनिया में जाना पहचाने लगा है। अभी तक यहाँ पर केवल भारत के विभिन्न गांवों में बसने वाले भारतीयों का जमावड़ा होता था, लेकिन अब तो विदेशों से भी विदेशी सैलानी वीडियो कैमरा के साथ साथ अन्य फिल्मी छायांकन के लिए अपने टीम के साथ पहुंचने लगे हैं। मलाजपुर के गुरु साहब बाबा के पौराणिक इतिहास के बारे में उनके कथाएं प्रचलित हैं। जनश्रुति है कि बैतूल जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर के दूर विकासखंड चिंचोली, जो कि क्षेत्र में पाई जाने वाले उन उपजों के व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं। इसी चिंचोली विकासखंड से 8 किलोमीटर दूर से
ग्राम मलाजपुर जहाँ स्थित है श्रद्धा और आस्थाओं का सर्वगतिमान श्री गुरु साहब का समाधि स्थल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस स्थल का पौराणिक इतिहास यह है कि विक्रम संवत 1700 के पश्चात आज से लगभग 348 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व 1644 के समकालीन समय में के वंशज महाराणा प्रताप के शासनकाल में राजस्थान के आदमपुर नगर के निवासी थे। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच मध्य क्षीरीय शमशान युद्ध के परिणाम स्वरूप भटकते हुए बाबा के वंशज बैतूल जिला के इसरूद क्षेत्र में आकर बस गए। बाबा के परिवार के मुखिया का नाम राय सिंह तथा पत्नी का नाम चंद्र कुंवर बाई था, जो बंजारा जाति के कुशवाहा वंश के थे। उनके 4 पुत्र थे। फाल्गुन सदी पूर्णिमा खुदिहरी ग्राम में हुआ था। बाबा का बालज्ञान जे ही रहन सहन खाने पीने का धन अजीबोगरीब था। बाल्यकाल से ही भगवान भक्ति में लीन श्री गुरु साहिब बाबा ने मध्य प्रदेश के हरदा जिला के अंतर्गत ग्राम खिरकिया के संत जयंता बाबा से गुरु मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। वे तरह अमृतसर में अपने इष्ट की पूजा आराधना में कुछ दिनों तक रहे। इस स्थान पर गुरु साहब बाबा को देवला बाबा के नाम से जाना पहचानने लगा तथा आज भी वह उनकी याद में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। इस मेले में लाखों भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्तियों को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। गुरु साहब बाबा उक्त स्थानों से चंद दिनों के लिए भगवान विश्वनाथ की पूर्ण नगरी काशी प्रवास पर, जहां गाय घाट के समीप निर्मित दरभंगा नरेश की कोठी के आसपास बाबा का मंदिर है। बाबा के चमत्कारों और आशीर्वादों से लाभान्वित श्रद्धालु भक्तों व भूत प्रेतों बाधा निवारक प्रक्रिया के प्रति आस्था रखने वाले महाराष्ट्र भक्तों द्वारा शिवाजी पार्क पुणे में बाबा का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पर देखरेख हेतु पारिवारिक परंपरा के अनुरूप बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में उनके ज्योति महंत घापादास गुरु गति के महंत हुए हैं। तत्पश्चात यह भार उनके सुपुत्र परम दास ने संभाला। उनके पहचान क्रमशः सूर सिंह नीलकंठ महंत हुए। उनकी समाधि भी यहीं पर निर्मित है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।